हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.4 के क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें कि लॉसा निकालना था गुणनखंड विधि से। तो आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें या मैसेज करें, हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको पिछला वीडियो समझ में आया, सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा, इसलिए कि मौसा अगर समझ में आ गया तभी लॉसा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए 16 और 36 का निम्नलिखित का लॉसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो 16 का गुणनखंड हम निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ लिखते हैं हल 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे ही बनाते थे हम लोग। 36 का गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 9 18, 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है, इतना लग जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, 16 का जितना गुणनखंड आया उसको यहाँ नोट करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और 36 का जो गुणनखंड आया उसे हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे ही हम लोग बनाते थे। इतना तो सेम होता है, जैसा मौसा बनता है सेम उसी प्रकार से लौसा बनता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पर, सिर्फ लास्ट लाइन में लौसा निकालना है, वहाँ मौसा निकालते थे, यहाँ लौसा निकालना है, ठीक। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए इसमें भी दोनों में कॉमन है तो यहाँ एक जगह लिखेंगे, दोनों में कॉमन है तो एक जगह लिखेंगे। यहाँ अब क्या करेंगे, ये 2 है तो इसमें 2 नहीं है, ये 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है। अब इसमें अलग क्या होता है, बस इतना होता है कि मौसा में क्या होता था कि जो कॉमन होता था सिर्फ उसको लिखते थे, लेकिन लौसा में जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। जैसे कि 2 जगह 2 है तो हम 2 जगह 2 लिख लेंगे, 2 जगह 3 है तो 2 जगह 3 भी लिख लेंगे। आया समझ में। करना क्या होता है, जो कॉमन होता है उसके बदले में एक तो लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं हुआ, नहीं मिल पाया, उसे भी हम यहाँ लिखते हैं। इतनी सी फ़र्क है, ठीक। चलिए देख, इसको अब गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 तिहाई 144, ठीक है, आंसर। बस इतना हो गया आंसर, ठीक है। 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। ये समझ में आ गए, ये समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना से यहाँ पर फ़र्क होता है कॉमन वाले में। जैसे कि इसे देखिए और समझ में आएगा। 14 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 7 14, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। अब 28 का गुणनखंड निकालते हैं, 14 दूनी 28, 2 7 14, 7 एकम 7, ये आ गया। 14 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुना 7, और 28 का जो आया उसे हम यहाँ नोट करेंगे, 2 गुना 7, ठीक है। हमको निकालना है लौसा। तो क्या बताया कि जो कॉमन होगा उसके बदले में तो लिखेंगे ही, 7 है तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं आया उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। हो गया। इस प्रकार से आ गया 7 दूनी 14 दूनी 28, इसका आ गया लॉसा आंसर। आ रहा होगा समझ में। अब चलिए सी अब देखते हैं हल 32। ये छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो जाएगा खत्म। 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 36 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 32 का गुणनखंड जो आया उसे देखते हैं, कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और 36 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 2 और 3 गुना 3, ये आ गया। अब देखिए लॉसा, जो कॉमन होगा उसके बदले में एक लिखेंगे, इसमें भी ये कॉमन है तो लिख लिए, लेकिन अब कॉमन नहीं है कोई, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, तो सब लिख लेंगे। 1 2 3 जगह 2 हो जाएगा, 1 2 3 और 2 जगह 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुना कर लेते हैं। 3 तिहाई 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 दूनी 144 और 144 दूनी हो जाएगा 288, सही है, 288, राइट आंसर। आ रहा होगा समझ में। बड़ी सिंपल सवाल था, सेम पिछले चैप्टर की तरह बन रहा है, बस यहाँ पे फ़र्क हो रहा है कि जो कॉमन आ रहा है उसे तो लिख रहे हैं, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे भी हम लिखते हैं, है ना। चलिए बनाते हैं हम लोग अगला सवाल डी इसका। देखिए डी है 50 60, तो हम जैसा अभी तक बना रहे हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लग जाएगा, 25 दूनी 50, 5 से लगेगा 50 25, 5 एकम 5। अब तो गुणनखंड करने भी आ गया होगा आपको। 60 है तो 2 से लग जाएगा, 30 दूनी 60, फिर 2 से लग जाएगा, 15 दूनी 30, 3 पचे
15, 5 एकम 5 भी लग जाएगा। 50 का गुणनखंड जो आया उसे लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 5, और 60 का गुणनखंड जो आया उसे नोट करते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। लॉसा बराबर जो दोनों में कॉमन उसे तो लिखेंगे ही। अब देखते हैं यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन ये वाला 5 इसमें कॉमन नहीं आया और इसमें का ये 2 3 कॉमन नहीं आया, तो हम ये भी लिख लेंगे 2 गुना 3, ठीक है ना। अब गुना कर देते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तिहाई 30, मतलब 300 आंसर, राइट आंसर, सही है। चलिए अब हम बनाते हैं अगला सवाल 160 का। 160 का गुणनखंड हो जाएगा 2 8 16 0, 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, ठीक है। फिर 2 से लग जाएगा 20, 2 दाएँ के 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। 120 का लग जाएगा 2 से, 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। 160 का गुणनखंड कितना आया देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 5 है। उसके बाद आया 120 का गुणनखंड आ गया 3 तो 2 है और 1 3 गुना 5, ठीक है। लॉसा बराबर इन दो के बदले में 1 2 आ जाएगा, 2 इसके बदले में आ जाएगा 2, अब नहीं आ रहा तो यहाँ 5 है, 1 5 आ जाएगा। जो बच गया देख लीजिए, यहाँ डैश इसीलिए दे रहा ताकि समझ में आ जाए ना, पता चल जाए कि हाँ ये लगा है और बाकी जो नहीं लगा है। अब इतना बड़ा डैश ना दे, अब वहाँ पर डॉट ऐसे करके दे सकते ताकि कुछ पहचान हो जाए, ठीक है। और उसके बाद कितना बच गया था, ये 2 हो गया था, ये 2 हो गया था, ये 2 बच गया था, ठीक है ना। इन 2 के बदले दोनों लिख देंगे और ये 3 भी लिख देंगे, ठीक है। अब गुना कर दीजिए सबको, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 दूनी 80, 80 दूना 160, 160 यही 480, ठीक है। 16 3 48, 480 आ गया। तो इस प्रकार से आ गया 480 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल 32 एफ है, तो एफ में क्या है 32, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। 42 एक ही तरह से सवाल, एक ही तरह का है ना सभी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा होगा अब, है ना। 2 दूनी 4, 3 सते 21, इसलिए कि एक सवाल आप समझ गए तो बाकी सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, 3 4 5 और 42 का आ गया कितना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। अब इसका लॉसा निकालते हैं हम। लॉसा बराबर इन 2 के बदले में 1 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 है इसमें नहीं है तो बाकी सब लिख देंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गुना 7 ये भी आ जाएगा, है ना, सभी आ जाएंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही कर दे ताकि अलग हो जाए। अच्छा गुना कर दीजिए, कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिहाई हो जाएगा 96, 96 सत्ते कितना हो जाता है 7 6 42 2 4, 9 7 63 4 67 672। इस प्रकार से आ गया इसका आंसर 672 आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सभी सेम सवाल है, गुणनखंड आ गया तो बस बन गया, है ना। चलिए हम बनाते, अगर नोट करना है आपको तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। हम बनाते हैं अगला सवाल, एफ के बाद है जी। जी है इसका 15 18 21, तो 15 18 21 का गुणनखंड निकालते हैं। 3 पचे 15, 5 एकम 5, फिर उसके बाद 18 है तो क्या हो जाएगा 2 नामा 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद है 21, 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 सते 21, 7 एकम 7, राइट। अब क्या होगा 15 का गुणनखंड जो आया उसे लिख लीजिए 3 गुना 5, 18 का गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 21 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 7, राइट। इसका लॉसा निकालते हैं। अब इसमें क्या है 3 है तो देखते हैं, तो यहाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देख सकते हैं तीनों में, तीनों के बदले में 1 तो लिख ही देंगे। उसके बाद 5 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है कहीं भी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन बाकी किसी में भी नहीं, अब कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा करेंगे हम कि ये 2 है 1 ही है तो इसको लिख दिए। अब यहाँ ये 3 तक ख़त्म ही हो चुका है इसके साथ, लेकिन इसमें का 1 3 बचा हुआ ये लिख लिए। उसके बाद देखते हैं 5 लिख दिए, अब इसमें का 1 7 लिख दिए, जो नहीं मिला उसको भी लिख दिए, ठीक है ना।
पहले 3 मिल गया था तो हम 3 के बदले में 1 लिख दिए, इसमें का 1 2 बच गया, इसमें का 1 3 बच गया, इसमें का यहाँ 5 बच गया, यहाँ से 7 बच गया, सबको लिख दिए, ठीक है ना। अब गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9 सते 63, मतलब 630 आंसर, राइट। इस प्रकार से हम जी बना लिए। अब देखते हैं एच में क्या है 24 का गुणनखंड निकालते हैं, 12 दूनी 24, 2 छका 12, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 3 एकम 3। उसके बाद 32 का गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 36 का गुणनखंड निकालते हैं, हो जाएगा 2 18 दूनी 36, 2 नामा 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखते हैं 24 का जो गुणनखंड है उसे लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और 1 3 भी है। 32 का गुणनखंड देख लेते हैं क्या आ गया है, 1 2 3 4 5 2 है। फिर 36 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इनमें से जो भी कॉमन है पहले देख लेते हैं, कॉमन आ रहा हो तो आ रहा है कॉमन, देखिए लिख दिए। इनमें भी कॉमन है तो यहाँ से भी 1 लिख दिए। अगर तीनों में नहीं है, 2 में भी मिल जाए तो भी लिख देंगे, 2 के बदले में 1 लिख देंगे, इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तीनों में मिलाना, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, 2 में मिला, ये 2 में मिल गया तो भी चलेगा, 2 के बदले में 1 लिख देंगे, नहीं मिला तो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, सभी लिखना पड़ता है इसमें। तो यहाँ लिख दिए 2, ठीक है ना। तो 2 वाला ऐसा इधर ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, इधर नहीं मिल रहा है तो हम एक ही बच रहा है तो इसको हम लिख ही देते हैं इधर, ठीक है, लिख दिए। अब 3 वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ है और यहाँ है, हम इन 2 के बदले में 1 लिख देंगे और 3 एक ही बच रहा है, इसके लिए कोई जोड़ा है ही नहीं, इसीलिए सिंगल बचेगा, फिर भी लिखेंगे इसको, ठीक। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिहाई 96, 96 तिहाई हो जाएगा हमारा कितना, 300 में 12 कम, मतलब 288, राइट आंसर। इस प्रकार से आ गया हमारा एच का आंसर 288। इसे नोट करना है तो नोट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। हम बनाते हैं अगला सवाल आई। चलिए इसके बाद है आई, हम देखते हैं आई में क्या दिया गया, 9 12 18, 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड देखते हैं तो 12 का 2 छका 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 नमा 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 9 का गुणनखंड हो जाएगा कितना, 3 गुना 3। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, राइट। लॉस सेम विधि से बन रहा है, कोई भी अलग रूल नहीं लग रहा है, सभी एक ही सवाल ही है, कुछ और है ही नहीं इसमें। तो अब यहाँ मिलाते हैं, देखते हैं कॉमन कोई आ रहा है, देखते हैं। देखिए ये 2 दोनों में लिख देंगे। अब इस 2 को देखिए तो कोई में नहीं है तो हम इसके बदले में भी 1 लिख देंगे, हो गया। अब 3 वाले पार्ट को देखिए, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इन तीनों के बदले में 1 3 लिख दिए। अभी इसमें ये देखिए ये 3 है और यहाँ भी 3 है, इन दोनों के बदले में 1 लिख दिया, अब तो कोई नहीं बचा, गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन कॉमन आया, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन बच रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसके बदले में 1 लिखेंगे और जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा, कोई छूटे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें 4 आ गया तो 9 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। 12 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 छका 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। 18 का गुणनखंड देखते हैं, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 सते 21 और 3 और 7 एकम 7, इतना ही होगा। 9 का गुणनखंड जो आया उसको लिखते हैं 3 गुना 3। 12 का गुणनखंड हो गया है 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 18 का गुणनखंड हो गया है 2 गुना 3 गुना 3 और 21 का गुणनखंड है 3 सते 21, 3 गुना 7, ठीक है। लॉस, अब इसमें 4 है तो चारों में देखते हैं। सबसे पहला काम 2 वाला देख लेते हैं। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ठीक है, दोनों के बदले में 1 2 लिख देंगे। अब इस 2 को देखिए किसी में भी नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे। 3 को देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी हम 1 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इस 3 को देखिए, यहाँ है 3 और इसमें भी है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 और ये 3 आ जाएगा तो हम इसके बदले में 1 3 लिख देंगे। 3 वाला 3 ख़त्म हो चुका है, अब तो है ही नहीं। देखिए इसमें
का 2 हम लिख चुके हैं, ये 3 भी ख़त्म है, ये अब बच गया 7, सिर्फ लिख दिए 7, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। यहाँ इन 2 के बदले में यहाँ पर 2 लिख दिए थे, ये 2 बच गया था, इसको लिख दिए, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 के बदले में 1 3 लिख दिए, इन दोनों के बदले में 1 3 लिख दिए और यहाँ पर 7 बच गया तो 7 लिख दिए, राइट। गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 ती 12, 12 ती 36 और 36 7 7 42 2 हासिल 4 और 7 21, 21 4 25, तो आगे हमारा कितना 252 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम जे बना लिए। अब लास्ट बच गया है के, उसे ही बनाते हैं, इसे नोट करना था, आप नोट कीजिए, वीडियो को रोककर नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो इसका लास्ट बच गया है के, देखते हैं उसको हम। तो देखिए 12 का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 लिख देंगे, ठीक है। 16 का गुणनखंड देखते हैं कितना होता है, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इतना आ जाएगा। फिर 24 का गुणनखंड देखते हैं, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, इतना होगा। 30 का गुणनखंड 15 से लग जाएगा, 15 दूना 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। ये आ गया गुणनखंड 12 का, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 16 का गुणनखंड हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 24 का गुणनखंड हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24। 30 का गुणनखंड देखते हैं कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 5, इतना आ गया। अब हम इसका लौसा निकाल लेते हैं। आखिरी सवाल है ये, देखिए इसको ध्यान से। इन 2 2 2 इनके बदले में 1 लिख देंगे, इन तीनों के बदले में 1 2 लिख देंगे। अब बच गया, देखिए यहाँ 2 है, 2 जगह हम 1 जगह लिख दिए, यहाँ पर 1 जगह है तो यहाँ x के बदले में भी 1 लिख दिए, 2 का काम ख़त्म। अब 3 वाला देखते हैं, ये 3 है और यहाँ 3 है, यहाँ 3, इन तीनों के बदले में 1 3 लिखेंगे। 3 भी अब नहीं बचा, सिर्फ अब एक 5 बच गया, तो हम लिख दिए 5, कोई नहीं बचा, देख लीजिए कोई नहीं बचा। अब गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इधर से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और उधर का एक 10 था तो 0, 240 आंसर। समझ में आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सवाल था, सब में क्या किए, गुणनखंड किए, जैसे मौसा बना रहे थे सेम उसी प्रकार से, लेकिन इसमें एक अंतर था कि जो कॉमन नहीं आ रहा था उसको भी लिखना पड़ रहा था, ठीक है। बस इतनी सी फर्क थी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी और क्लास की वीडियोज़ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अलग चैनल है उसका, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। और अगर किसी क्लास की नोट्स की ज़रूरत आपको पड़े तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से नोट्स आगे जाके आप नोट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।